हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग काफका के डिफरेंट कंपोनेंट को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे उसका इंट्रोडक्शन एंड पॉपसअप मॉडल। तो ये पॉपसअप मॉडल बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे पॉपसअप मॉडल हम लोग बोलते हैं जहाँ पे एक प्रोड्यूसर होता है, पब्लिशर और सब्सक्राइबर एंड देन ब्रोकर। तो ब्रोकर का काम क्या होता है, ये समझो आप ब्रोकर है। ब्रोकर, ये समझिए आप यहाँ पे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर, ये इधर कंज्यूमर है। कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर मैसेज पब्लिश करता है ब्रोकर को, ब्रोकर से कंज्यूमर जो होता है मैसेज को लिसन करता है। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं पॉपसअप मॉडल। तो ये बेसिक हुआ। यहाँ पे काफका के केस में ये यहाँ पे काफका काफका सर्वर होता है, जिसको हम लोग ब्रोकर भी बोलते हैं। तो ये हम कंपोनेंट में, डिफरेंट कंपोनेंट में अभी हम लोग समझेंगे कि ये काफका का बेसिक कंपोनेंट है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करता है, मैसेज को पब्लिश करता है। इसका बेसिक डेफिनेशन है, प्रोड्यूसर इज सोर्स ऑफ डेटा हु विल प्रोड्यूस इवेंट और मैसेज। ये सिंपल है। कंज्यूमर, कंज्यूमर का काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना और लिसन करना। यहाँ काफका के टर्म में हम लोग उसको बोलते हैं लिसन करना, ठीक है। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर कुछ नहीं है, काफका सर्वर इसको हम लोग बोलते हैं। काफका का एक सर्वर है, ठीक है। जैसे पबसब मॉडल में आप देखे थे ब्रोकर, तो यहाँ यहाँ पे काफका सर्वर होता है, ठीक है। क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, एक काफका सर्वर, कभी कभी रिक्वायरमेंट इतना ह्यूज डेटा का होता है कि एक काफका सर्वर सफिशियंट नहीं होता है। तो उस केस में हमको ग्रुप ऑफ काफका सर्वर, आई मीन ग्रुप ऑफ काफका ब्रोकर की जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लस्टर के पास बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा काफका सर्वर हो सकता है। टॉपिक, टॉपिक क्या होता है, टॉपिक को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम टॉपिक को डिस्कस कर, टॉपिक को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। टॉपिक जो होता है काफका सर्वर के अंदर रहता है, ठीक है, जहाँ पे प्रोड्यूसर मैसेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंड कंज्यूमर वहां से मैसेज को रीड करता है। एक सर्वर में एक से ज्यादा टॉपिक हो सकता है। तो टॉपिक बेसिकली क्या करता है, जब काफका सर्वर होता है तो काफका के पास सेम टाइप ऑफ डेटा नहीं आता है, सेम टाइप ऑफ इवेंट नहीं आता है। तो जैसे इसको समझ सकते हैं, अपन डेटाबेस पे काम करते हैं। डेटाबेस में टेबल रहता है, टेबल एक रिलेटेड एक पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में हम लोग स्टोर करते हैं, अदरवाइज सारा डेटा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे पेटीएम का एग्जाम्पल, करेक्ट ना। पेटीएम बहुत सारे टाइप का इवेंट प्रोड्यूस करता है, बुकिंग का, पेमेंट का, मूवी टिकट का, फ्लाइट टिकट का, एक्सेट्रा। सो हर टाइप का ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में जाएगा, क्योंकि वहां से डेटा प्रोसेस करने के लिए कंज्यूमर को डेटा पर्टिक सपोज उसको पेमेंट प्रोसेस करना है, तो पेमेंट वाले टॉपिक से डेटा वो लिसन करेगा, करेक्ट। दैट मीन्स ये डेटा को कैटेगराइज करता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, अगेन टॉपिक को हम लोग ब्रेक करते हैं फ्रैक्शन में, और उसको हम पार्टीशन बोलते हैं। पार्टीशन, पार्टीशन, इस कंसेप्ट को हम लोग पार्टीशनिंग कहते हैं। और पार्टीशन इसलिए यूज होता है कि क्योंकि क्योंकि पार्टीशन सब, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो ये जो हुआ काफका का सर्वर हुआ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक होगा, टॉपिक T1, T2, ठीक है। टॉपिक वन, सपोज पेमेंट डेटा है तो वो टॉपिक वन में जाएगा, बुकिंग डेटा है तो टॉपिक टू में जाएगा, फ्लाइट बुकिंग है तो इस टाइप का बहुत सारे एन नंबर ऑफ टॉपिक होंगे, ठीक है। अब टॉपिक के अंदर, अब सपोज ये टॉपिक है, टॉपिक को अगेन मैं बड़े पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये टॉपिक है, टॉपिक है। टॉपिक को अगेन हम सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। डिवाइड क्यों करते हैं ये भी आप समझ ही लीजिए अभी। इसको हम P1 बोलेंगे, इसको P2, वैसे जीरो से शुरू करते हैं, P0 P1, ठीक है। इसको अब देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, क्योंकि बहुत सारा मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तो उसको एक टॉपिक
में रखना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट वो थ्रूपुट बेटर नहीं देगा, क्योंकि जब टॉपिक से डेटा लिसन कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, करेक्ट, कंज्यूमर करेगा, कंज्यूमर जीरो करेगा। सपोज अभी एक कंज्यूमर है जिसका नाम मैंने कंज्यूमर जीरो रखा है, ठीक है, कंज्यूमर जीरो करेगा, ये लिसन कर रहा है, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, तो इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो हम तो चाहेंगे कि एक से ज़्यादा कंज्यूमर रहे, करेक्ट ना, एक से ज़्यादा कंज्यूमर रहे, यहाँ पे C1 कंज्यूमर है, फिर यहाँ पे C2 कंज्यूमर है, करेक्ट, यहाँ पे C2 कंज्यूमर है, ये सारा कंज्यूमर अब इस पार्टीशन से डेटा को लिसन करेगा, ठीक है, ये इससे किया, ठीक है, तो इससे अपना बेटर थ्रूपुट होता है, ठीक है, इससे अपना बेटर थ्रूपुट होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में डेटा होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑफसेट को। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, पार्टीशन, जो भी मैसेज पार्टीशन में गया ना, हर मैसेज का एक यूनिक सीक्वेंस आईडी असाइन होता है। जैसे इधर देखो, टॉपिक के अंदर पार्टीशन P0 P1 पार्टीशन P3 है, ठीक है, मैसेज अब आएगा, ये टॉपिक हुआ, ये बिगर पिक्चर इज अ टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक हुआ, टॉपिक, ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है, तो मैसेज आएगा, उसको एक यूनिक आईडी असाइन होगा, 0 1 2 3, ऐसा इस पार्टीशन का भी 1 2 3, ठीक है, मैसेज आने के बाद उसको एक असाइन होगा यूनिक आईडी, जिसको ऑफसेट बोलते हैं। ये ऑफसेट का यूज क्या होता है, इस पार्टीशन से कंज्यूमर इस टॉपिक से कंज्यूमर डेटा को रीड कर रहा है, कंज्यूमर सपोज डाउन हो गया, फर्स्ट और सेकेंड ये मैसेज को रीड करने के बाद कंज्यूमर डाउन हो गया, इधर से ये रीड करने के बाद डाउन हो गया, सपोज फर्स्ट पार्टीशन से 2 मैसेज, सेकेंड पार्टीशन से 1 मैसेज रीड करने के बाद कंज्यूमर डाउन हो गया। अब जब ये कंज्यूमर अप होगा, तो इसको कैसे पता चलेगा इसको कहाँ से रीड करना है, तो उसके लिए अलग से एक क्या क्या बोलते हैं उसको हम, ऑफसेट मैनेजमेंट बना हुआ होता है, जहाँ पे स्टोर होता है कि वो कौन कौन सा मैसेज को प्रोसेस कर चुका है, इसीलिए उसको यूनिक आईडी, हर मैसेज को एक यूनिक आईडी दिया जाता है कि वो मैसेज प्रोसेस हो चुका है या नहीं हुआ है, हो चुका है उसको उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है, अनप्रोसेस मैसेज जहाँ से वो अप होने के बाद जिसको वो प्रोसेस नहीं किया है वहाँ से अपना प्रोसेस करना शुरू करेगा, ठीक है, ये होता है ऑफसेट का काम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर ग्रुप। अब कंज्यूमर ग्रुप को हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये रहा कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप क्या है, इसका डेफिनेशन आप यहाँ से देख ही सकते हैं, इट्स अलाउड काफका कंज्यूमर टू वर्क टुगेदर प्रोसेस द मैसेज फ्रॉम द टॉपिक इन पैरेलल फॉर द बेटर थ्रूपुट। इसको एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम में समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्टीशन है, ठीक है, P0 P1 P3। अगर एक कंज्यूमर, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का फ्लो आ रहा है, प्रोड्यूसर लगातार डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर अगर इसको प्रोसेस करने बैठे तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, जिससे अपना परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगा, करेक्ट ना। तो हम क्या बोलेंगे, इस कंज्यूमर का नाम हम डाल देते हैं, अपना ये कंज्यूमर C0 है, C1 है, C2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 कंज्यूमर हो गया, ठीक है, 3 कंज्यूमर हो गया। अब ये इसको ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर को हम बोलेंगे इधर से मैसेज रीड करने के लिए, ठीक है, ये कौन सा कंज्यूमर कौन सा पार्टीशन से, ईच कंज्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल टू टॉक वन ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। अब कौन सा कंज्यूमर कौन सा पार्टीशन से डेटा को रीड करेगा, ये काफका का एल्गोरिदम है, वो डिसाइड करता है। बट यहाँ पे जब एक इंसान, सपोज एक इंसान मैसेज रीड कर रहा है, अभी 3 इंसान मैसेज रीड कर रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर 3 कंज्यूमर का जो ग्रुप है, इसको एक ग्रुप आईडी हम लोग देते हैं कंज्यूमर ग्रुप, इसको बोलते हैं तुम इस टॉपिक से डेटा, इस टॉपिक जो है इस टॉपिक से डेटा को रीड करो, ये 3 एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है, तो उसी को कंज्यूमर ग्रुप बोलते हैं, वो इधर रीड करेगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक और कंज्यूमर दे देंगे हम C3, अब टोटल 4 कंज्यूमर हो गया अपने पास पार्टीशन, तो इसमें डेटा का मीन्स परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि अपना पार्टीशन जो है 3 है, ईच पार्टीशन से एक कंज्यूमर ही डेटा रीड करता है, करेक्ट, तो यहाँ पे ये आइडियल बैठेगा। अगर इन केस कभी ये कंज्यूमर डाउन हुआ, कोई भी कंज्यूमर डाउन हुआ,
तो ये उसको रिप्लेस करके फिर ये डेटा रीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बेटर थ्रूपुट के लिए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टीशन उतने नंबर ऑफ कंज्यूमर होनी चाहिए, जिससे आपका कोई भी कंज्यूमर आइडियल भी नहीं बैठेगा, आपका बेटर परफॉर्मेंस भी रहेगा। ठीक है, तो आप बेसिक समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जू कीपर। जू कीपर क्या है ना, जू कीपर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है काफका में। जू कीपर ही कोऑर्डिनेट करता है और ट्रैक रखता है काफका के क्लस्टर का। ठीक है, काफका क्लस्टर जो होता है उसका, आइए ये टॉपिक का भी ट्रैक रखता है। ठीक है, पार्टीशन का भी, ऑफसेट का भी। आप कह सकते हैं जू कीपर काइंड ऑफ केयर टेकर है, जो काफका का हर चीज का केयर करता है, उसका ट्रैक रखता है। ठीक है, तो वो उसका काम जू कीपर का होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। जू कीपर भी काइंड ऑफ एक सर्वर होता है जो काफका के हर डिटेल को मॉनिटर करते रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं रेप्लिकाज ऑफ पार्टीशन। अब देखो, इधर हम लोग देखे थे पार्टीशन, टॉपिक डिवाइड हो गया पार्टीशन में। अब इट्स नॉट बैकअप ऑफ टॉपिक, इट्स पार्टीशन। इसका 3 बैकअप बनेगा, जैसे पार्टीशन P0 है ना, तो इसका इसका 3 बैकअप बनेगा, P1 का भी 3 बैकअप बनेगा। अगर ये पार्टीशन का कुछ भी अनहोनी हुआ तो वो बैकअप से एक आएगा, बोलेगा, और उसके बाद वो सर्व करना शुरू करेगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा काफका का बेसिक टर्म जो हम लोग काफका में यूज करेंगे। आगे इसका हैंड्स ऑन भी करेंगे जावा और स्प्रिंग बोट की हेल्प से, तो हम लोग डिटेल में पूरा देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर काफका सर्वर को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक क्रिएट करेंगे, पार्टीशन बनाएंगे, ऑफसेट, कंज्यूमर ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।